हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? भाई आकाश मंडल, श्याम, कविता, मीना, वैदिक, अंकित, एक केशव को कल क्लास नहीं हुई थी। कल बच्चे में बाहर गया था, है ना, हॉस्पिटल था कल। वैष्णवी, सूरज कुमार, स्नेहा जाखर, मधु, आस्था वर्मा, तोमर, अभिषेक यादव, पूजा भारती, सूरज कुमार, लवकुश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभय अग्निहोत्री, अजय मौर्य, बहुत बढ़िया। शुभ भारती, सुधीर भारती, मनदीप सिंह यादव, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज की आज छठी क्लास है मेरे दोस्त। मैंने आपसे कहा था कि ये 6 क्लास में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये 6 क्लास में नहीं ख़त्म हो पाया है मेरे दोस्त। इसे क्लास को 7 क्लास लग रहे होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार तरीके से करते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए चल रहे हैं। आप लोग जो है, आप लोग बस साथ के साथ जैसे जैसे मैं कुछ कराता हूँ, जैसे जैसे बताता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्त अपने टॉपिक से। शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं, लास्ट हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? लास्ट जो है हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज भी हम लोग कर चुके थे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन किए थे। टाइप 3 आय बचत और खर्च आधारित प्रश्न हम लोग कर चुके थे। और इसके बाद जो है हम लोग जो है किसकी तरफ बढ़े थे मेरे साथी? 250%। ये सारे अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो पॉपुलेशन और इलेक्शन का टॉपिक रहने वाला है। परसेंटेज के अंदर जो है, परसेंटेज के अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है मेरे साथी। पॉपुलेशन और इलेक्शन, पॉपुलेशन और इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पॉपुलेशन और इलेक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी मेरे साथी सबसे ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या का क्वेश्चन जो होता है, जैसे वो आपसे कहेगा कि अगर किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है तो बताओ वर्तमान में ये है तो 2 साल बाद कितनी होगी। अगर वर्तमान में ये है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन अलग अलग दर दे सकता है। पहले साल जो है वो 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% घटी, तीसरे साल 10% बढ़ गई। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे देता है। सर बहुत सारे टाइप छोड़ दिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। जब चैप्टर खत्म हो लास्ट में मैं आपसे 2 मिनट बात करूँ, मुझे बताना कौन से टाइप मैंने छोड़ दिया, है ना। पहले से पहले ही मत बोलो। हो सकता है हो सकता है जो आप बोल रहे हो जिन टाइप के बारे में, वो टाइप मेरे आगे हो, ठीक है। हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए। तो इसमें हम लोगों के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का जनसंख्या के क्वेश्चन पे लग रहा होता है, वो किसी भी वस्तु के मूल्य पर भी कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। जैसे वो आपसे कहेगा एक वॉशिंग मशीन है जिसका वर्तमान मूल्य ये है, हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की गिरावट आती है, तो बताइए 2 साल बाद उसका ये कितना रह जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे जनसंख्या का क्वेश्चन होता था, ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन होता है। वो आपसे 2 साल पहले उस मशीन का मूल्य पूछ सकता है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग रेशो मेथड से कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक है भाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन ये है 65वां क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और कैसे आंसर जल्दी आ सकता है इस पर हम लोगों को काम करना है। कैसे आंसर जल्दी आ सकता है मेरे दोस्त, इस पर हम लोगों को काम करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी। क्वेश्चन ने कहा है 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 1,21,000 थी। कितने वर्ष पहले? तो आप कहेंगे 2 साल पहले, ठीक है।
बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घटती है। तो अब कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 20% घटने का मतलब क्या होता है। 20% घटने का मतलब होता है 1/5। ठीक है। अगर 2 साल पहले जनसंख्या 5 थी तो अगले साल 1 घट के 4 रह गई होगी। इस वर्ष जनसंख्या 5 थी तो इस साल के अंत में 4 रह जाएगी। यानी अगर 2 साल पहले जनसंख्या 25 थी तो क्या वर्तमान में जनसंख्या 16 आ जाएगी। भाई 2 साल पहले से अगर आगे आओगे तो वर्तमान में ही तो आओगे। तो ये जो है ये 2 साल पहली जनसंख्या है, ये जो है ये 2 साल पहली जनसंख्या है, और ये जो जनसंख्या है ये वर्तमान जनसंख्या है। 2 साल पहली जनसंख्या अगर 25 है तो वर्तमान में जनसंख्या जो है वो 16 रहेगी। ठीक है बच्चे। अब आगे क्या कह रहा है, उसने कहा है 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 1,21,000 थी। मेरे हिसाब से 25 की वैल्यू 1,21,000 आप लोगों को दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू 25 चौका 100 21 बचेगा, 25 अट्ठे 210 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 4840 आ जाएगी। ठीक है। तो अब कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी वो 16 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 16 से कटने वाला है, या तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना या आप डायरेक्टली गुणा कर दो। 16 0 0, 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134 को 4 हासिल 13, 16 चौका 64 और 13 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 2 साल पहले जनसंख्या 1,21,000 थी, इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर 2 साल पहले जनसंख्या 1,21,000 थी, हर वर्ष 20% घटती है, तो पहले वर्ष 80% रह गई होगी, अगले वर्ष 80% रह गई होगी। तो क्या ये वर्तमान में जनसंख्या रह गई होगी। तो आप डायरेक्टली भी यहां इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए और इनकी जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि 77,440 आंसर आ चुका है। 77,440 आंसर आ चुका है। बच्चे मैं फिर से बता रहा हूं, 20% का मतलब होता है 1/5। घट रही है मतलब 5 अगर शुरुआत में थी तो 1 साल घट के 4 रह गई होगी, अगले साल भी 5 होगी तो 1 घट के 4 रह गई होगी। यानी 2 साल पहले जनसंख्या अगर 25 होगी तो वर्तमान में 16 रह गई होगी। तो उसने कहा है 2 साल पहले जनसंख्या 1,21,000 है, तो 25 की वैल्यू 1,21,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4840 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 77,440 हो जाएगी। ठीक है। 25 कहां से आया गुड़िया, 5 की गुणा 5 में करोगे तो 25 ही तो आएगा, 4 की गुणा 4 में करोगे, 4 की गुणा 4 में करोगे तो 16 आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने CHSL में पूछा गया क्वेश्चन 7 जून 2022 में आप लोगों से पूछा है। 7 जून 2022 में आप लोगों से पूछा है। ठीक है। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में इतने की वृद्धि हुई। बच्चा इसमें हर साल अलग वृद्धि दी हुई है। पहले साल 5% की वृद्धि है, दूसरे साल 2% की वृद्धि, और तीसरे साल जो है वो 6% की वृद्धि है। ठीक है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, शुरुआत की जनसंख्या पूछ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्त, सबसे पहले रेशो मेथड से कर लेते हैं। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20।
यानी अगर अब जनसंख्या 20 है तो 1 साल बाद बढ़ के 21 हो जाएगी। बढ़ रही है हर साल, वृद्धि हुई है तो 5% का मतलब 1/20 होता है। 20 से 1 बढ़ के बेटा कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है। दूसरे में वो कह रहा है 2%। 2% का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 1/50 होता है। यानी 50 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 51 हो जाएगी। तीसरे में दे रखा है 6%। 6% का मतलब होता है 3/50, यानी 50 से 3 बढ़ के 53 हो जाएगी। अगर वर्तमान में जनसंख्या ये है तो क्या 3 साल बाद जनसंख्या ये हो जाएगी? अगर बाद का क्वेश्चन है, बाद का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो वर्तमान इधर लिखा जाएगा, बाद इधर लिखा जाएगा। अगर पहले का क्वेश्चन है तो वर्तमान इधर लिखा जाएगा, पहले इधर लिखा जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, मैंने कहा अगर वर्तमान में जनसंख्या 20 गुणा 50 गुणा 50 है तो 3 साल बाद जनसंख्या 21 गुणा 51 गुणा 53 आ जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन ने कितनी दी है? 56,763 दी हुई। 3 साल बाद की जनसंख्या ये दी हुई है, तो क्या यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे? निकालिए फटाफट एक पार्ट। 21 से काटिए, 21 दूनी 42 होगा, 14 बचेगा। 21 सत्ते 147 होता है, 21 तिया 63 होता है। ठीक है भाई। 17 तिया 51 होगा, 17 एकम 17 10 बचेगा, 17 पंजे 85 होता है, 15 बचेगा, 17 निम्मा 153 होते हैं। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 से 53 कट गया तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 1 के बराबर आ गई? अगर एक पार्ट की वैल्यू 1 के बराबर है तो इतने पार्ट की वैल्यू किसके बराबर? यही आपकी वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी। तो आपने कहा 2 पंजे 10 पंजे 50 हो जाएगा, 1 2 3 0 आ जाएंगी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या रही होगी? वर्तमान जनसंख्या 50,000 रही। वर्तमान जनसंख्या कितनी रही होगी? तो वर्तमान जनसंख्या मेरे दोस्त 50,000 रही होगी। ठीक है भाई। अलग अलग वृद्धि होने का मतलब पहले साल 5%, दूसरे साल 2%, तीसरे साल 6%। 5% का मतलब 1/20, 2% का मतलब 1/50, 6% का मतलब 3/50। 1/20 बढ़ने का मतलब है मेरे दोस्त की जनसंख्या का 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाना, अगले साल 50 से 1 बढ़ के 51 हो जाना, और उससे अगले साल 50 से 3 बढ़ के 53 हो जाना। ठीक, ये वर्तमान जनसंख्या है तीनों का गुणनफल, और ये 3 साल बाद की जनसंख्या है तीनों का गुणनफल। उसने तीनों का गुणनफल ये दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू यहां से निकाली तो वो 1 के बराबर आई। तो वर्तमान की पूछिए इतने पार्ट की जनसंख्या किसके बराबर? तो इसी के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये देखिए बच्चे क्वेश्चन, ये भी CHSL 27 मई 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। हाँ भाई, फजील अहमद, क्या दिक्कत है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग सर। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। सर मैं विनर बैच की आपकी सभी क्लास की बहुत अच्छे से 3 बार रिवीजन कर रहा हूँ, क्लास भी 3 बार देख रहा हूँ, और रिवीजन भी, और जो आप PDF में देते हैं वो भी कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट आप यूट्यूब पर वहाँ से भी कुछ क्लास लेता हूँ। जो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाता है तो सर ये काफ़ी रहेगा CGL के लिए, या फिर इससे बाहर? भाई इससे बाहर तो तुम्हारे मैसेज से भी बाहर नहीं जाएगा। तुमने मैसेज में जो एक कहानी लिखी है इतनी बड़ी, इससे बाहर ये पढ़ने में इतना लग रहा है कि भाई तुमने क्या क्या कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। इससे बाहर कहाँ जाएगा? इससे बाहर एग्जामिनर सोच कैसे सकता है? इस मैसेज को एग्जामिनर देख लेगा तो भाई वैसे उसकी हवा खराब हो जाएगी। इतना कर रहा है ये बालक, वहां से भी क्लास, ये भी क्लास, वो भी क्लियर, ये भी क्लियर, जहां भी मुझे नजर आ रहा है बस क्लास ही क्लास नजर आ रहा है मैसेज। इतना बड़ा मैसेज है मेरे दोस्त, इतना बड़ा मैसेज, इससे बाहर कुछ नहीं है भाई। तेरे मैसेज से भी बाहर कुछ नहीं है, और जो तू पढ़ रहा है मेरे दोस्त उससे भी बाहर कुछ नहीं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद जो है वो छुटके मुटके टाइपो बच जाएंगे, एक क्लास में उन टाइपों को हम लोग खत्म कर लेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
एक देश की जनसंख्या 4%, 4% प्रति दशक, यानी हर 10 साल में 4% की दर से बढ़ रही है। प्रति दशक का मतलब होता है हर 10 साल में 4% बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1,58,18,400 है, तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, 4% बढ़ने का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसा बालक है जो मुझे बता पाए कि 4% का मतलब 1/25 अलग होता है? क्या आप सभी ये बताएंगे कि 4% का मतलब जो होता है, 4% का मतलब जो होता है वो 1/25 होता है। हर 10 साल में 1/25 बढ़ती है, यानी अगर शुरू के 10 साल में 25 है तो 10 साल बाद 1 बढ़ के 26 हो जाएगी। अगले 10 साल में 25 है तो 1 साल बाद बढ़ के 26 हो जाएगी, और अगले 10 साल में 25 है तो 1 साल बाद बढ़ के 26 हो जाएगी। 10 साल 10 साल 10 साल, क्या 30 साल हो गए? और वो भी 2000 में पूछ रहा है, 2030 में दी हुई है, 30 साल बाद की दी हुई है, 30 साल पहले की पूछ रहा है। यानी कि मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कि 2000 में जनसंख्या ये थी, तो हमेशा ये जो होती है ये बाद वाली जनसंख्या होती है। तो क्या 2030 में जनसंख्या ये रही होगी? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जी 2000 में जनसंख्या आपकी 25 गुणा 25 गुणा 25 थी, तो 2030 में जनसंख्या 26 गुणा 26 गुणा 26 हो गई होगी। और उसने कितनी दी है 2030 में? उसने जो जनसंख्या दी है वो 1,58,000, 1,58,18,18,400। क्या इसकी वैल्यू ये दी गई है? पहली बात तो आंसर 25 का मल्टीपल सारे ही होंगे। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, फटाक से बताइए। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2 बचेंगे। 13 दूनी 26, 2 बचेंगे। 13 एकम 13, 8 बचेंगे। 13 छिंग 78 होते हैं, 10 बचेंगे। 13 अट्ठिक 104, 2 जीरो। 13 दूनी 26 होगा, 13 निम्मा 117 होगा, 3 4 बचेंगे। 13 तिया 39, 39 7 बचेंगे। 13 छिंग 78, 0 आएगा। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, ये आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये 900 बार कट जाएगा। आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 1 बराबर 900, तो इतना बराबर कितना होगा? आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। क्या ये 9 का मल्टीपल है? 6 2 8 5 13, 4 17 और 1 18। हाँ जी। 4 और 1 5 6 5 11 2 13 5 18। हाँ जी। 4 और 1 5 6 5 11 2 13। बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, 4 और 1 5 6 5 11 5 16 2 18, बिल्कुल होगा जी। तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा, अब आप गुणा कर लो, है ना। 25 25 625, ये हो जाएगा 15,625 गुणा 900, गुणा 900। मेरे दोस्त 2 जीरो बाद में आ जाएंगी। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 चिक्का 54, 2 56 को 6 हासिल 5, 9 पंजे 45, 5 50 को 0। 1,40,62,500, 1,40,62,500। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से समझाता हूं। उसने कहा है एक देश की जनसंख्या 4% बढ़ती है, लेकिन प्रति दशक बढ़ती है। प्रति दशक बढ़ने का मतलब होता है हर साल में 4%, हर 10 साल में 4% बढ़ती है। अगर 2030 की जनसंख्या दी है और 2000 की जनसंख्या पूछी है, तो क्या 30 साल पहले की जनसंख्या पूछी? आपने देखा कि हर 10 साल में 4% बढ़ेगी, यानी 25 से 1 बढ़ के 26 होगी पहले 10 साल में, 25 से 1 बढ़ के 26 होगी अगले 10 साल में, 25 से 1 बढ़ के 26 होगी अगले 10 साल में। 10 साल 10 साल 10 साल, क्या 30 साल में जनसंख्या इतनी हो जाएगी? अगर 2030 में जनसंख्या इतनी है तो 30 साल पहले जनसंख्या इतनी होगी। तो मेरे दोस्त ये वैल्यू इसके बराबर दी है, तो एक की वैल्यू 900 आएगी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? आपके सामने कुछ
का जवाब आ जाएगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सर, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में करने होंगे, 100% करने होंगे। ऐसे कितने योद्धा क्लास में मौजूद हैं जो 35 दिन 35 मैराथन कर रहे हैं? ऐसे कितने योद्धा क्लास के अंदर मौजूद हैं? मैं उस पीडीएफ को आपको विनर्स बैच में दे देता हूं। विनर्स बैच में बच्चे उस पीडीएफ को सुबह वाली को दे देता हूं आप लोगों को। ऐसे कितने योद्धा हैं, थोड़ा सा एक बार मुझे बताएंगे, ऐसे कितने योद्धा हैं जो सुबह की क्लास कर रहे हैं? बच्चे मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जबरदस्त रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से मेरे साथी। आप लोग अपने आप को दूसरों से अलग पाएंगे, ये वादा रहा मेरा आप लोगों से, ठीक है? बहुत शानदार। मैंने जो है वो पीडीएफ जो है आप लोगों की शेयर कर दी है, पीडीएफ आपके ग्रुप में था। कहीं और कर दी क्या? हाँ विनर्स बैच में कर दिया। मैं इसे टैग और कर पिन और कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसे पिन और कर देता हूँ। ये मैंने आपकी पीडीएफ डाल दी है मेरे साथी, कंप्लीट पीडीएफ है, नंबर सिस्टम की 70 क्वेश्चन की पीडीएफ है। और आप ना किया करो, मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप किया करो, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। कल हम एवरेज को पढ़ रहे होंगे और एवरेज में नई नई चीज़ें हम लोग सीख रहे होंगे, लाइक डेविएशन वगैरह भी, और सब कुछ सीख रहे होंगे। आप देखेंगे कि जब उन क्लासेस को करने के बाद आप सीपीयू का पेपर देंगे, सीपीयू का टेस्ट लगाएंगे, तो आप 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट जो है वो खर्च कर रहे हो, ठीक है? और आप देखा करो क्लास में, बस आप लोगों से यही कहूँ। आइए भाई इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है किसी मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटती है। यानी कि मेरे दोस्त किसी मशीन की कीमत 10% हर साल घट रही है, ये बात क्वेश्चन ने कही हुई है, ठीक है? यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या रही होगी? पहले का पूछ रहा है। मैं आप लोगों को बता के आया हूं, जब भी पहले का पूछे जाए, जब भी पहले का पूछा जाए तो पहले पहला लिखा जाएगा, फिर वर्तमान लिखा जाएगा। अगर बाद का पूछा जाता है तो पहले वर्तमान लिखा जाएगा, फिर बाद लिखा जाएगा, ठीक है? 10% की दर से घटती है। 10% की दर से घटने का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा? 10 से 1 घट के 9 रह जाएगी। कितने साल की कह रहा है? 3 वर्ष पहले की। 10 से 1 घट के 9 रह जाएगी और 10 से 1 घट के 9 रह जाएगी। यानी कि इसकी कीमत 3 साल पहले 1000 होगी और अब जो है उसकी कीमत 729 रही हो। ठीक है बच्चे? 3 साल पहले उसकी कीमत, 3 साल पहले उसकी कीमत 1000 रही होगी और अब जो है उसकी कीमत जो है वो 700। उसने कहा है उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 है, उसने भी वर्तमान 729 दी है। तो भाई बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन डिजाइन हो रखा है। 3 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी, 3 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी, क्या वो 1000 रही होगी? 3 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी वो 1000 रही होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। पहले R% की वृद्धि, फिर R% की कमी, एक अंतिम मूल्य हो जाता है। तो मैंने इसका बताया था, ऑप्शन नंबर डी आया था, ठीक है? चलिए ये देखिए भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का क्वेश्चन पूछा गया है 9 नवंबर 2020 में, शिफ्ट 2 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए भाई। क्लास बार बार पीछे भाग रही है भाई, देखिए कहाँ भाग रही है क्लास।
चलो भाई, आगे पीछे बंद हो जाएगी बच्चे, है ना, आगे पीछे बंद हो जाएगी। चेक कर ली है, हुआ था 1 सेकंड के लिए दिक्कत आई थी, अब ठीक होगी। एक बार बता दीजिए थम्सअप करके कि अब ठीक है क्या। एवरेज तो पढ़ा भी नहीं है, एवरेज नहीं पढ़ा है, एवरेज नहीं पढ़ा है, एवरेज नहीं पढ़ा है, तो एक चैप्टर बिना पढ़े वाला कर लो, एक चैप्टर बिना पढ़े वाला कर लो दोस्त, शानदार तरीके से बताऊंगा। तभी तो मैंने 2 दिन लिए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो किसी बात की, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बार बार सेम जगह से रिपीट हो रही है, देखना भाई। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, तो आपने अपनी कॉपी में छाप दिया होगा कि 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 से 3 बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई होगी, तो आपने कहा 20 से 3 बढ़ के जनसंख्या 23 हो, 20 से 3 बढ़ के जनसंख्या 23 हो चुकी होगी, पहले वर्ष जो है वो 15% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष जनसंख्या में 8% की वृद्धि दर्ज होती है, 8% की वृद्धि दर्ज होती है। आप लोग जानते हैं 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/25 है, यानी 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि हो गई। लेकिन तीसरे वर्ष जनसंख्या में 12.5% की कमी आ जाती है, 12.5% की कमी आने का मतलब होता है 1/8, यानी 8 से एक जनसंख्या घट के 7 रह गई होगी। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, 8 से एक जनसंख्या घट के 7 रह गई होगी। अगर मैं कहूं तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय शहर की जनसंख्या इतनी है, तो शहर की मूल जनसंख्या कितनी है, समाप्ति यानी बाद का दिया हुआ है, बाद का दिया हुआ है, तो ये वर्तमान जनसंख्या रही होगी, ये 3 साल बाद की जनसंख्या रही होगी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है मूल जनसंख्या, यानी वो आपसे पूछ रहा है 20 गुणा 25 गुणा 8 की वैल्यू, जबकि उसने वैल्यू किसकी दी हुई है, उसने 23 गुणा 27 गुणा 7 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है, 3 साल बाद जनसंख्या, उसने कहा है 26,082 दी हुई है। अब यहां से काटापीटी मचा, कैसे मचेगी, 7 से काटिए, 7 या 21 होंगे, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं, 9 चौक 36 होगा, 9 एकम 9 होगा, 9 चौक 36 होगा, 3 एकम 3 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होगा, और 23 छिक्का 138 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 के बराबर आ चुकी है, तो इतने पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आंसर ने कहा है, आंसर क्या आएगा, 25 अट्ठे 200, 200 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4000, 4000 की गुणा 6 में करेंगे तो 24,000, इसका जवाब आ जाएगा। यानी अगर वर्तमान में जनसंख्या 24,000 है, तो 3 साल ये चेंजेस होने के बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो 26,082 हो। हाँ, ये बात समझ में आई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 24, ठीक है ठीक है, 24,000 हो गया भाई। सर, बच्चे अपने डाउट के लिए ग्रुप बनाए हैं, उसमें आस्था लड़की कह रही है क्लास नहीं लेंगे, तो आस्था की मानो भाई, आस्था की मानो।
आस्था रोज कह रही है तुमसे क्लास नहीं लेंगे और तुम रोज मान के बैठ जाया करो। भाई यही कहानी रोज क्यों गाते हो आप लोग कि आस्था कह रही है जी क्लास नहीं लेंगे। आस्था ठेकेदार है कोई कि क्लास कब लेंगे कब नहीं लेंगे, और आप मानते क्यों हो? यार मैच्योर बनो। हैं? पागलपन की भी कोई हद होती है भाई। आस्था कह रही है जी क्लास नहीं लेंगे और फिर बताते हो रहे हैं। एक तो हरकतें पागलों वाली करते हैं, फिर बताते हो रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग खुश होते हो कि ये सर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और परेशान करने में मजा आता है, हैं? इसलिए आप खुश होते हो ये चीजें बता के। आस्था कह रही है आज राहुल सर क्लास नहीं लेंगे। चलिए बताइए, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या 70,000 है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। जनसंख्या के ऐसे भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। टोटल जनसंख्या दी हुई है, पुरुष और महिलाओं को मिला के टोटल जनसंख्या दी हुई है भाई साहब 70,000। यदि पुरुषों की संख्या में 6% का और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाए, पुरुषों की संख्या में 6% का और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाती है, तो उसने कहा है कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या 73,520 हो जाती। भाई साहब पहले जनसंख्या कितनी थी? अगर मैं आपसे पहले जनसंख्या पूछूं कि पहले जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले जनसंख्या 70,000 थी। उसमें कुछ पुरुष भी होंगे, हाँ कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी। जो पुरुष हैं पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ती है और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 4% बढ़ती है। ठीक है, उसने कहा है दोनों को टोटल मिला के जो जनसंख्या बढ़ती है वो बढ़ के 73,520 हो जाती है। तो बताओ कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर क्या है, वो आप लोगों से पूछना चाहा। ठीक है भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप लोगों के दिमाग में एलिगेशन नाम का वर्ड आना चाहिए। ये पुरुष हो गए, ये महिलाएं हो गई, इनमें कुछ वृद्धि हुई होगी, दोनों को मिला के वृद्धि दी हुई है, तो कहीं ना कहीं मिश्रण आप लोगों के दिमाग में आया होगा। कहीं ना कहीं मिश्रण आप लोगों के दिमाग में आया होगा। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। ये पुरुष आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, ये महिलाएं आप लोगों के सामने दी हुई है। ये पुरुष आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, ये महिलाएं आप लोगों के सामने दी हुई है। अब ध्यान से सुनना, अगर सारे के सारे लोगों को मैं पुरुष मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि 70 के 70,000 जो है वो पुरुष है। अगर पुरुष हैं तो पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हो रही होती? तो आप कहते अगर सारे के सारे पुरुष होते तो टोटल 4200 की वृद्धि हो जाती। हाँ या ना? अगर सारे की सारी महिलाएं मान लूं, 70 की 70,000 महिलाएं मान लूं, तो महिलाओं में 4% की वृद्धि हुई है, यानी कि 2800 की वृद्धि हो जाती। 70,000 का 4% निकालेंगे तो 2800 की वृद्धि हो जाती। अब दोनों को मिला के वृद्धि कितने की हुई है? 70,000 से जनसंख्या 73,520 हो गई। तो क्या मेरे दोस्त 3520 की वृद्धि होगी? पहले जनसंख्या कितनी थी? 70,000। अब जनसंख्या कितनी होगी? 73,520। तो 73,520 में से 70,000 घटाएंगे तो क्या 3520 जनसंख्या दोनों की मिला के बढ़ चुकी? ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब यहां मेरे दोस्त रेशो निकाल लो आप लोग। 4200 में से 3500 जाएंगे, 700, 680 आप लोगों का बचेगा। और 3500 में से 2800, 700, 720 आप लोगों का बचेगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 से काटेंगे 18 बार और 4 से काटेंगे 17 बार। अगर मैं आपसे कहूं कि पुरुष और महिलाओं को मिला के टोटल कितना है? 35 है। 18 और 17 35 आ जाएगा। और उसने कितना कहा है? 70,000 कहा है। दोनों का अंतर दोनों का योग 70,000 है। तो एक बराबर कितना होगा? 2000 के हो जाएगा।
तो क्वेश्चन ने कहा क्या है, कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है, ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है। दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। एक पार्ट की वैल्यू गुड्डा 2000 निकल के आई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए भाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दें, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या 70,000 थी। पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 4% की, और ओवरऑल जो टोटल में वृद्धि हुई है वो 73,520 रुपए वृद्धि होके आ गया है। ठीक है, तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है? मैंने आप लोगों को बताया होगा, मिश्रण जब आप लोगों को पढ़ाया नहीं था, मिश्रण तो पढ़ाया ही नहीं है, थोड़ा सा बेसिक समझ लो। जब भी कोई दो चीजें आपके पास अलग अलग हो, मान लो एक बढ़िया क्वालिटी की दाल है, एक निम्न क्वालिटी की दाल है, मैंने उन दोनों दालों को मिलाया, तो ना वो बढ़िया क्वालिटी की दाल रही, ना वो एक अब घटिया क्वालिटी की दाल रही, इन दोनों के बीच की दाल वो बन चुकी। ठीक है भाई, तो ऐसे केस में हम लोग एलिगेशन लगा रहे होते। अब आप एक चीज समझिए, पुरुषों की जनसंख्या इतनी बढ़ी, क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है, महिलाओं की जनसंख्या इतनी बढ़ी, क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है, दोनों की मिला के टोटल जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई। तो क्या ये पुरुष की जनसंख्या बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी और दोनों की मिला के टोटल जनसंख्या आपको बढ़ी हुई दी हुई है, तो क्या यहां एलिगेशन की फील नहीं आ रही? आपने कहा अगर सारे के सारे पुरुष होते, 70 के 70,000 पुरुष होते तो 6% की वृद्धि हो गई होती, तो 70,000 का 6% निकाला तो 4200 आ गया। अगर सारी की सारी महिलाएं होती तो 4% की वृद्धि होती, 4% निकाला तो 2800। लेकिन दोनों लोग हैं, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, तो बेटा जनसंख्या 70,000 से बढ़ के 73,520 हो गई। बढ़ कितनी गई? तो आप कहेंगे 3520 बढ़ गई। दोनों की वजह से जो है वो 3520 बढ़ गई। इसमें से इसे घटाइए बेटा। अगर सारे पुरुष होते तो इतनी बढ़ती, अगर सारी महिलाएं होती तो इतनी बढ़ती, लेकिन दोनों बढ़े हैं तो दोनों की वजह से इतनी जनसंख्या बढ़ी है। तो मेरे दोस्त इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, दोनों का रेशियो 18-17 का आएगा। यानी पुरुष जो थे वो 18 थे, महिला जो थी वो 17 थी, दोनों को मिला के लोग जो थे वो 35 थे। उसने 70,000 बोले हैं, 1 बराबर 2000 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस यानी वो एक पार्ट की ही वैल्यू पूछना चाह रहा, एक पार्ट की वैल्यू को ही वो पूछना चाह रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, तरीके तो और भी बहुत हैं, तरीके तो और भी बहुत हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व। एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एलिगेशन जो है वो एक बेस्ट मेथड माना जाता है। लेकिन अगर आप एलिगेशन नहीं समझना चाहते, दलदल में कूदना चाहते हो, तो मुझे क्या परहेज है आपको दलदल में कूदाने में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। ठीक है, पहले जनसंख्या 70,000 थी, अब जनसंख्या बढ़ के होगी 73,520 हो गई। यानी अब जो जनसंख्या बढ़ी है वो 3520 जनसंख्या बढ़ी है। पहले जनसंख्या 70,000 थी, अब जनसंख्या 73,520 हो गई है। यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 3520 बढ़ चुकी है। पुरुष और महिलाओं को मिला के टोटल जनसंख्या 3520 बढ़ चुकी है। अच्छा ये बताइए महिलाएं कितनी बढ़ी? आपने कहा 4%। पुरुष कितने बढ़े? आपने कहा 6%। ठीक है, इस 6% को भी इस फॉर्मेट में लिख लो, यानी ये भी 4% प्लस 2% बढ़े तभी तो 6% होगा। आपने कहा जी बिल्कुल।
अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4% दोनों लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, 4% तो जनसंख्या बढ़ती ही बढ़ती है। तो 70,000 मेरी टोटल जनसंख्या थी पहले, 4% बढ़ी, तो 4% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या इस 4% की वजह से 2800 बढ़ गई होगी। जनसंख्या इस 4% की वजह से 2800 बढ़ गई होगी। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल कितनी बढ़ी है? आपने कहा 3520। तो कितनी अभी बची हुई है? तो आपने कहा 720 जनसंख्या और फालतू बढ़ी है। वो किस वजह से बढ़ी होगी? वो क्या 2% पुरुष की वजह से बढ़ी होगी? भाई दोनों जगह 4% की वैल्यू मैंने 2800 निकाल दी, लेकिन टोटल जनसंख्या 3520 बढ़ी है। तो ये 720 किस वजह से बढ़ी है? इस 2% पुरुष की वजह से बढ़ी है। यानी 2% पुरुष की जो वैल्यू है वो 720 है, तो 1% पुरुष की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। तो 100% पुरुष की वैल्यू 36,000 हो जाएगी। यानी पुरुषों की संख्या 36,000 हो गई। टोटल 70,000 लोग थे, तो मेरे दोस्त टोटल 70,000 लोग थे, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? महिलाओं की जनसंख्या 34,000 हो जाएगी। अगर पुरुषों की जनसंख्या 36,000 है, टोटल 70,000 लोग थे, तो महिलाओं की जनसंख्या 34,000 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कह देंगे दोनों में डिफरेंस 2000 का आ जाएगा। 2000 का आ जाएगा। बेटे 3520 आरजू मैंने बढ़ी हुई जनसंख्या लिख रही है, लिखी है भाई मेरे भाई। 70,000 शुरुआत में थी, अब बढ़ के 73,520 हो गई है। मैं आपसे पूछूं कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे 3520 बढ़ गई। अगर एलिगेशन में यहां भी बढ़ा हुआ लिख रहा हूं टोटल पुरुष, यहां भी बढ़ा हुआ, तो यहां भी तो बढ़ा हुआ लिखूंगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या मेरे दोस्त? दोनों जगह 4% है, तो टोटल जनसंख्या का 4% बढ़ा दिया मैंने। इन दोनों की वजह से 2800 जनसंख्या बढ़ चुकी है, लेकिन टोटल जनसंख्या 3520 बढ़ी है, तो कितनी रह गई? 720 जो है वो इसकी वजह से बढ़ी होगी। ये क्या है? पुरुष है, यानी 2% पुरुष की वैल्यू 720 है, तो 1% की 360 आएगी, तो 100% की 36,000 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 72। गुरुजी सीपीओ वालों का सम्मान समारोह होगा कि नहीं? भाई तुम सीपीओ में सिलेक्शन लाओ, तुम्हारा सम्मान समारोह मैं तुम्हारा सम्मान समारोह मैं करूंगा। क्यों दिक्कत ले रहे हो? एक टी शर्ट, आप लोगों को पेन कॉपी किताब जो भी है, जो भी मिलता है, और आप लोगों को मेडल मैं दूंगा। भाई तुम्हारा सम्मान समारोह क्यों नहीं होगा? बढ़िया तरीके से होगा। सिलेक्शन तो लो, सिलेक्शन लेके आओ दोस्त, जबरदस्त तरीके से सम्मान समारोह करेंगे, दोनों भाई मिलके नाचेंगे, है ना? नाचा नहीं हूं, लेकिन वादा करता हूं सीपीओ के सम्मान समारोह में डांस करेंगे दोनों भाई। ठीक है। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। जी मैं मुझे थोड़ा सुना दो प्लीज, मैं ना बिना सॉल्व किए सारे क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। बेटा महिलाएं कितनी हैं? तो आप कहेंगे 70% है। तो ये कितने होंगे? पुरुष जो होंगे वो 30% हो, या पुरुषों की मात्रा कम है कार्यालय में। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली, यानी जिसमें से 85 तो पुरुष थे और बाकी महिलाएं थी। टोटल 80% को क्या मिली है? पदोन्नति मिली है, यानी प्रमोशन मिला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, जीरो से जीरो कट गई, परसेंटेज से परसेंटेज, मेरे हिसाब से 7 महिला हैं, उसने 105 कहा है।
तो 1 बराबर जो है वो 15 हो जाएगा, तो 3 बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पता लग चुका है कि 105 महिलाएं हैं तो 45 क्या है, पुरुष है। अब उसने कहा है टोटल जो है 80% को पदोन्नति मिली है, तो यहां 105 और 45 मिलके टोटल जनसंख्या 150 हो जाएगी। इसमें से 80% को पदोन्नति मिली है, प्रमोशन मिला है, यानी 120 लोगों को प्रमोशन मिला है। 120 लोगों में से 85 पुरुष सहित, 85 पुरुष सहित यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, क्या कह रहा है भाई साहब, इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल, 70% जो है वो फीमेल है। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन। 80% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का 80% जो है वो प्रमोशन हुआ है, जिसमें से 85 जो है वो मेल है। इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, भाई ये तो गड़बड़ आ रही है, ये तो गड़बड़ आ रही है। 105 महिला कर्मचारी हैं, तो 70% की वैल्यू 105, 7 की वैल्यू 105 है, तो 3 की वैल्यू 45 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 45 आ जाएगी, पुरुष जो है वो 45 आएंगे। तो 85 पुरुषों सहित, इसमें से 85 पुरुषों का प्रमोशन कैसे हो जाएगा, इसमें से 85 पुरुषों का प्रमोशन कैसे हो जाएगा, आपकी बात समझ में आ रही है भाई। 105 पुरुष, 105 महिलाएं हैं, 45 पुरुष हैं, टोटल जनसंख्या 150 नहीं हो जाएगी। उसका 80% कुल संख्या के 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली है। तो 150 का 80% निकाला तो 120 को प्रमोशन मिला है, 120 को प्रमोशन मिला है मेरे दोस्त, है बताइए। एक 120 को प्रमोशन मिला है, प्रमोशन। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी 105 है, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, बोलो। नहीं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की, मुझे तो लग रही है गड़बड़ी कुछ, ये तो कुछ गड़बड़ी लग रही नहीं। देखो ये एक बात समझो, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में। इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल, 70% जो है वो फीमेल है, तो 30% जो है वो मेल हो जाएंगे। ठीक है भाई। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन, 80% जो है कुल कर्मचारियों का 80% का प्रमोशन हुआ है, जिसमें से जो है वो 85 जो है वो मेल है। इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, यानी फीमेल एम्प्लॉयज की संख्या जो है, फीमेल एम्प्लॉयज की संख्या जो है वो 105 दी हुई है। तो आप मुझे ये बताइए, फीमेल तो ये है, इसकी संख्या 105 दी हुई है, तो आप ये कहेंगे जी 7 की वैल्यू 105 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू 45 होगी या नहीं। यानी 105 महिलाएं हैं और 45 जो हैं वो एग्जैक्टली पुरुष आप लोगों को दिए हुए। ठीक है, उसने कहा है 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली, टोटल जनसंख्या के 80% को पदोन्नति मिली है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है 150, इसके 80% को प्रमोशन मिल गया। तो आपने कहा जी 120 लोगों को प्रमोशन मिल गया। अगर 120 लोगों को प्रमोशन मिल गया होगा, हाँ नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इस वाले में यदि वहां 105 महिला कर्मचारी है, भाई 120 में से 105 क्यों निकालेंगे, प्रमोटेड महिला 105 कह रहा है, तो फिर तो 105 महिला हो गई, 85 पुरुष हो गए, दोनों को मिला के 190 हो जाएगा।
तो 80% की वैल्यू 190 हो जाएगी। चलो मैंने मान लिया, मेरी बात को समझो। 120 टोटल प्रमोशन हुआ है, इसमें से 85 जो है वो पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 35 महिलाएं आ जाएंगी। आएंगी क्या? 35 महिलाओं का प्रमोशन हो चुका है, 35 महिलाओं का प्रमोशन हो चुका है। उसने कितने का कहा है? कितने प्रतिशत महिलाओं को पदोन्नति मिली? 35 को पदोन्नति मिली है, कितने में से? टोटल 150 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? 100 में से कितना? 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 70/3 आएगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा भाई मेरे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आप कह रहे हो जी ये 35 जो है महिलाओं को पदोन्नति मिली, इसमें से ही घटा दो। 35 महिलाओं को पदोन्नति मिली कितने में से? टोटल 105 में से। तो 100 में से कितना? ऐसे कह रहे हो? 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली? तो बेटा नीचे टोटल कर्मचारी ही तो आएगा 150। कुछ दिक्कत लग रही है, आप उस दिक्कत को एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोग दिक्कत को देख लेना, और इसमें कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, उस दिक्कत को हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है भाई? हाँ, इस वाले क्वेश्चन को मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को मुझे बताइए फटाफट, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 70% की वैल्यू दी है, 100% की निकाल दीजिए। 100% की वैल्यू से क्या आएगा? 70% महिला है तो 30% पुरुष होंगे या नहीं, ये मानते हो या नहीं? अगर 70 की वैल्यू 105 आई है तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 45 आएगी या नहीं आएगी? अगर 100 की निकालोगे, हाँ 100 की निकालोगे तो मेरे दोस्त टोटल टोटल महिला और पुरुष निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल फीमेल क्यों आएंगी भाई? उसने टोटल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है ये देखो। उसने कहा है कि कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है, महिला कर्मचारियों को कितने परसेंट को मिली है, तो टोटल में से ही तो पूछेगा वो हमेशा। आप यहां बताइए इस क्वेश्चन फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक शहर की जनसंख्या का 35% जो है वो प्रवासी है, जिनमें से 20% ग्रामीण क्षेत्र से हैं। स्थानीय आबादी में से 48% महिलाएं हैं, जबकि शहरी तथा ग्रामीण प्रवासियों के लिए यह आंकड़ा 30%। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए स्किप करके चलिए, थोड़ी देर के लिए बेटा ये 73 स्किप करके चलिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, 74 पे आइए। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से कहाँ पूछा गया है? एसएससी एमटीएस में। क्या उस क्वेश्चन को कराओगे? नहीं, बिल्कुल कराऊंगा। अगर सीट पे लेके आया हूं तो बिल्कुल कराऊंगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन ने कहा है किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कामगारों की संख्या का अनुपात, ग्रामीण ये है, ग्रामीण ये है, शहरी ये है, दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं, यहां 300 मान लो, यहां 200 मान लो। क्यों माना है? क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन ने कहा है ग्रामीण लोग जो हैं उसमें 300 टोटल व्यक्ति हैं, और यहां जो ये शहरी लोग हैं इसमें 200 टोटल व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर ग्रामीण में से बात करूं तो 20% महिलाएं हैं, तो महिला की बात करता हूं तो 20% निकालूंगा तो 60 महिलाएं निकल के आ जाएंगी।
जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो 60 महिलाएं निकल के आ जाएंगी। तो पुरुष कितने होंगे? 300 में से 60 गया तो 240 जो होंगे वो पुरुष होंगे। ठीक है। शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं, 25% जब मैं निकालूंगा तो 50 महिला निकल के आएंगी, तो 150 जो है वो पुरुष निकल के आ जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है पुरुषों का प्रतिशत क्या है, तो भैया पुरुष कितने दे रखे हैं? 2 और 1 3, 390 टोटल पुरुष दे रखे हैं। अच्छा कितने में से? तो टोटल में से निकाला जाता है, 300 और 2 500 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 सत्ते 35 होता है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो 78% जो आ जाएंगे वो पुरुष आ जाएंगे। कितने परसेंट? 78% जो है वो पुरुष आ जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है मेरठ शहर की जनसंख्या गाजियाबाद शहर से 56.25% अधिक है। मेरठ शहर की जनसंख्या, मेरठ शहर की जनसंख्या गाजियाबाद शहर की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। क्या मुझे 56.25 की फ्रैक्शन बताओगे आप कितनी होती है? तो आप कहेंगे जी 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 होगा। 224 में 1 जोड़ोगे तो 225 आएगा, 225 बटे 4 आएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100। क्या इसकी फ्रैक्शन 9 बटे 16 आ जाएगी? आया ना? क्या इसकी फ्रैक्शन 9 बटे 16 आ जाएगी? तो आप कहेंगे 9 बटे 16। मेरठ शहर की जनसंख्या गाजियाबाद शहर की जनसंख्या से इतनी अधिक है, तो गाजियाबाद की अगर 16 है तो मेरठ की इससे 9 ज्यादा, 16 और 9, क्या इसकी जनसंख्या 25 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगले 2 वर्षों में गाजियाबाद की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की? x% की वृद्धि होती है। और मेरठ की जनसंख्या में उतने ही परसेंट की कमी होती है। इसकी जनसंख्या में x% की ही कमी होती है। तो 2 वर्षों के बाद यदि गाजियाबाद और मेरठ की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान क्या है, ये आपसे पूछा। अब आप मुझे ये बताइए मेरठ की जनसंख्या है कितनी? आप कहेंगे 25। 1 साल बाद x% की कमी आई है, तो क्या 1 साल बाद 100 माइनस x% रह गई होगी? आपने कहा बिल्कुल रह गई होगी। अगले साल भी 100 माइनस x% रह गई होगी। लगातार 2 साल x% की कमी आई है, तो क्या 2 साल बाद घट के इतनी रह गई होगी? ठीक उसी तरह अगर मैं उधर बात करता हूं तो पहले जनसंख्या 16 थी, x% बढ़ने का मतलब है 100 प्लस x% हो जाना। पहले साल इतनी हो गई, अगले साल भी मेरे दोस्त इतनी ही बढ़ जाएगी। क्या 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी? अगर 2 साल बाद ये जनसंख्या ये हो रही है, ये इधर ये हो रही है, तो क्या दोनों की 2 साल बाद बराबर दी हुई है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2 बार 100 से 2 बार 100 कट जाएगा। ये 25 बटे 16 जो है ये इधर आ जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ आइए, 100 प्लस एक्स की गुणा 100 प्लस एक्स में करेंगे तो 100 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 100 माइनस एक्स की गुणा 100 माइनस एक्स में करेंगे तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या यहाँ 5 बटे 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स दी हुई है। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है आपकी? आया ना? देखिए भाई, अगर यहां से देखा जाए तो 500 हो गई माइनस 5x हो गई बराबर 100 चौक 400 हो गई प्लस का 4x हो। 500 में से 400 जाएगा तो 100 बचेगा और 5x और 4x 9x हो जाएगा। यानी कि भैया जी इतने की वृद्धि हुई होगी और इतने की ही कमी हुई। जब आप डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि मेरे दोस्त मेरठ की जनसंख्या 11.11% हर साल घटी होगी
और ये जो गाजियाबाद है इसकी जनसंख्या हर साल 11.11 बढ़ी होगी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर माइनस क्यों। बस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना। मेरी जनसंख्या 100 है, एक गांव की जनसंख्या 100 है, 20% घटी, 20% घटी तो कितनी रह गई? 20% घटी तो कितनी रह गई? आपने कहा 100 में से 20 घटाया तो 80% रह गई, यानी कि एक साल बाद घट के 80 रह गई। मेरी जनसंख्या 300 है, मैंने कहा है 30% बढ़ी, तो 100 में 30% बढ़ाई है तो 130% डायरेक्ट निकाल दो। क्या ये बढ़ी हुई जनसंख्या आ जाएगी? यानी जितने प्रतिशत घट रही है उसे 100 में से घटा के लिख दोगे, वो डायरेक्ट घटी हुई प्रतिशत आ जाएगी, घटी हुई जनसंख्या आ जाएगी। जितने प्रतिशत बढ़ रही है उसे 100 में जोड़ दोगे तो वो बढ़ी हुई जनसंख्या आपके सामने आ जाएगी। मैंने कहा x% घटी तो 100 में से x घटा दिया पहले साल, 100 में से x घटा दिया दूसरे साल। मैंने कहा x% बढ़ी तो 100 में x जोड़ दिया पहले साल, 100 में x जोड़ दिया दूसरे। ठीक है भाई, दोनों जनसंख्या 2 साल बाद बराबर हो जाती है, इसलिए बीच में बराबर लिखा है। एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या हो सकता है वो आपके सामने दोस्त लिखा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे दोस्त। अब जो कल से क्वेश्चन शुरू होंगे वो वोटिंग के क्वेश्चन शुरू होंगे। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता देता हूं, कल जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो वोट के कराऊंगा, वोटिंग के कराऊंगा। और वोटिंग के तुरंत बाद जो है, वोटिंग के तुरंत बाद जो है 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस कराऊंगा, जिसमें आपका हर एक वो क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा जिस क्वेश्चन के लिए आप अभी बोल रहे हैं कि जी वो टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए, वो टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए, वो सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कल हम लोगों का टारगेट जो है वो 30-32 क्वेश्चन करने का रहेगा। 10:30 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, 12 बजे तक हम लोग 30-32 क्वेश्चन को खत्म करने की 5, 10, 15, 20 मिनट फालतू भी लेनी पड़ी तो बच्चे वो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जब मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा उसके बाद मैं आपसे 2-3 मिनट बात करूंगा, आपसे पूछूंगा कि भाई आप मुझे ये बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है भाई, आप टेंशन मत लो भाई, वो जिम्मेदारी मेरी है, कोई सा भी टाइप नहीं छूटेगा। कल इलेक्शन वाले क्वेश्चन प्लस मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। परसेंटेज आपका वो उस लेवल का हो चुका है कि आप कोई सी भी बुक उठाओ, लेकिन वो बुक उठाओ जिसमें जेन्युइन क्वेश्चन जो आज के एग्जाम के सिनेरियो से के हिसाब से बने हुए हों। ऐसा नहीं है कुछ भी किसी ने कुछ भी रख दिया है तो आप करने बैठ गए, नहीं। जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। वेन डायग्राम कल का टॉपिक है, वेन डायग्राम भी कल का टॉपिक है। कल का टॉपिक मेरा दोस्त इलेक्शन भी है और 1-2 टाइप के और भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, आप टेंशन मत कीजिए। ठीक है, कल नहीं होगी क्लास, परसों खत्म हो जाएगी, संडे में भी हम लोग क्लास कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आपको परेशान नहीं होना। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।